देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। हमने ये भी देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। रॉकेट भाई कहाँ से रहे मतलब पीछे भागे। बस बस ठीक है, चुप हो जाएगा। अरे बस हो जाएगा। लीनियर, यहाँ ध्यान दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैथड है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सॉल्व करने का एक तो वेरिएबल सेपरेबल आपने सीखा हुआ है, एक आप ये और सीखेंगे आज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड क्या कहता है कि इसके ना दो टाइप है, मतलब दो फॉर्मेट हैं। आप अपने क्वेश्चन को किसी तरीके से उस फॉर्मेट में ले आइए। इसके दो फॉर्म्स हैं, अगर आप उन दो फॉर्मेट में ले आए और आ जाएगा, और क्वेश्चन इसी पे आता है आपको 4 नंबर का। मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, वो उस रूप में लेके आनी है आपको पहले, और उस रूप में लाने के बाद फिर उसमें दो तीन चीजें हैं वो करनी है और डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, इसके अंदर आपका इंटीग्रेशन भी चेक हो जाता है, इसीलिए पूछने के चांसेस इसके हाई होते हैं। 2 नंबर में पूछेगा तो वेरिएबल सेपरेबल से पूछ लेता है, वरना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप ये सोचिए कि शायद ये लीनियर से हो सकता है, लेकिन लीनियर लगाने के लिए दो फॉर्म्स में लाना पड़ेगा आपको। वो दो फॉर्म्स क्या है वो मैं आपके लिख देता हूं सामने। फर्स्ट फॉर्म जो है वो ये है, dy बाय dx प्लस पी एक्स इक्वल टू में पी एक्स नहीं पी वाई इक्वल टू में क्यू, ये फॉर्म। या तो इसमें लेके आओ, और एक और फॉर्म भी है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इस फॉर्म को सीख लीजिए। मतलब आपको अपना जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको वो लीनियर से सॉल्व करवाना है तो आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट की खासियत क्या है, इस फॉर्मेट की खासियत है कि dy बाई डी एक्स अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ y करके लिखा हुआ है, और फिर p और q है। अब p और q क्या होंगे भैया वो भी तो बताओ। p और q या तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, और या तो ये फंक्शन होंगे x के, फंक्शन ऑफ x, मतलब x का फंक्शन होगा, साइन x लिखा होगा, q की जगह कुछ और लिखा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे करके कुछ लिखा होगा। मतलब p और q जो है वो क्या है, या तो कांस्टेंट होंगे और या तो वो फंक्शन होंगे किसके, x के। चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। मतलब इस फॉर्म में लेके आना है आपको। मतलब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स बनाना, ठीक है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, y, तो प्लस करके y होना चाहिए, और उस y के साथ क्या लिखा होना चाहिए, या तो कांस्टेंट लिखा हो और या तो क्या लिखा हो, x का कोई फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू लिखा होना चाहिए, और दूसरी तरफ x का ही क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, या तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा फॉर्मेट लाने में कामयाब होते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए दी गई है उसको, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं प्यार से IF। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं भैया, उसका तरीका बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका है e की पावर में p। p क्या है भाई, या तो कांस्टेंट है या तो किसका फंक्शन है, x का। तो इस आपको इंटीग्रेट करना है p को। समझ में आ रहा है क्या करने वाले, इंटीग्रेट करेंगे आप किस चीज को, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्मेट में लाना है। इस फॉर्मेट में लाने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रटे रटे स्टेप्स हैं इसमें, बार बार करोगे ना आ जाएगा। अभी आपको पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। क्या निकालना है उसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? ई के पावर में इंटीग्रेशन करना है किसका? पी का। आप चिंता मत करिए, आप पी के इंटीग्रेशन को कहीं और सॉल्व कर लीजिएगा और डायरेक्टली उसके आंसर को किसकी पावर में लिख दीजिएगा? ई की पावर में हो जाएगा कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे अब हम। सॉल्यूशन निकालने का एक इसमें पूरा एक इक्वेशन है, बस आपको उसी को फॉलो करना है। वो इक्वेशन है आपके पास y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है आपको q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इनटू में dx, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप इसका, और प्लस का इस चीज को आपको करना है। ये है सॉल्यूशन की इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन की इक्वेशन डायरेक्टली दी हुई है तुम्हें। तीन चीजें करनी है बस खाली। पहला, ये फॉर्मेट में लाना है। दूसरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। और तीसरा, इस वाले सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मान लीजिए 5x निकल आया, मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? y इंटू में 5x इक्वल टू में जो q होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ? 5x के साथ, और इसका इंटीग्रेशन करना। मतलब इस वाले फॉर्मेट में दो जगह इंटीग्रेशन करना है आप। पहला किसके अंडर? p का इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंडर, और दूसरा सॉल्यूशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं इस फॉर्मेट को आपको रटा देता हूं। dy बाई डी एक्स लिखा है ना अगर, तो प्लस करके साइड में y आएगा, क्योंकि y ऊपर है ना, तो साइड में क्या आएगा? y। और y अगर साइड में है ना, तो जो p और q होंगे ना, वो किसके फंक्शन होंगे? x के, अपोजिट के। नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा फॉर्म आप बताइए कैसा होना चाहिए अगर मान लीजिए dx अपॉन dy हो, तो अब आप बताइए क्या लिखूं यहाँ पर? p x इक्वल टू q, जहां p और q क्या होंगे? y के फंक्शन होंगे, या तो क्या होंगे? ये दूसरा फॉर्म। इस पे मात्र 5% क्वेश्चन आता है, और 95% क्वेश्चन किस पे होता है? इसी पे होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा आइडिया देना मेरे। e की पावर p dy, क्योंकि ये y का फंक्शन है, तो dy लगाओगे। नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान रखिएगा, जब dy बाई डी एक्स होता है तो इंटीग्रेट, तो जो सॉल्यूशन है वो y मल्टी, मतलब y इक्वल टू करके निकालते हैं उसको। अब अगर dx अपॉन dy है तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन का फॉर्मेट होगा इसका, क्या लिखूं? x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे किसका? q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस का। ये फॉर्मेट है, सॉरी ये सेकंड फॉर्म है। पर आप पहले फर्स्ट फॉर्म को सीख लीजिए, उस पर से कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद सेकंड वाले भी सीख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आइए चलिए ट्राई करें, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। एक दो क्वेश्चन आपने करे नहीं, इसका आपको आ जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे 100% क्वेश्चन आएगा, 100% कह रहा हूं, हर बार आता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ज्यादा आता है, एक ऑर्डर डिग्री पूछता है और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है। यहां तक कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें तो डायरेक्टली क्या पूछ लेता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बता दो, मतलब उसको उस फॉर्मेट में लाओ, पी पता लगाओ और पी का इंटीग्रेशन कर दो, ई के पावर में लग के वही आएगा। ठीक है, दो तीन आप क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा, थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आपको प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो बताता नहीं है कि किस तरीके से करेंगे, अब आपको तो खाली वो ऐसा बोल देगा सॉल्व करो। अब ये तो आपको पता लगाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कौन से मेथड से करना है, वेरिएबल सेपरेबल से करूं, या आपके लीनियर से करूं, या किससे करूं। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा किससे करना है?
देखो आप ना फॉर्मेट में देखो, सबसे सबसे पहले ना फॉर्मेट वाला देखा कर। फॉर्मेट कैसे देखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स को अकेला कर दो, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा ही तो था आपका, डीवाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। भाई वाई चल रहा है तो वाई बोलते हैं, पी इसके साथ लगाना, क्यू पर तरफ लगाना, क्योंकि एक्स के फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट आपके देखने से ही बन जाए, 12वीं क्लास के बालक हैं, आप समझते हैं इस बात को, ये एक्स नहीं चाहिए मुझे, और बाकी एक चीज पल्ली तरफ चाहिए, और वाई देखो ये रहा अकेला, देखो ना है तो सही, बन तो रहा, लेकिन ये एक्स नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड एक्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड। उससे क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स वाई, और इक्वल टू में एक एक्स और हल्का हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट से मैच खाता है। देखो डीवाई बाई डी एक्स अकेला, देखो वाई, ये रहा वाई। पी के लिए मैंने क्या बताया था, किसका फंक्शन है, देख लो एक्स का फंक्शन है। और क्यू मैंने क्या बताया था आपको, एक्स का फंक्शन। यार आप इधर ध्यान दो, कोई बात, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, 4 नंबर का 100% आया है। डिफरेंशियल में अगर कुछ पढ़ना है तो यही पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट मैच कर रहा है। अब आप बता दीजिए पी की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स। अब इसके बाद क्या करने के लिए बोला था मैंने, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, ई की पावर में क्या लगाना है, पी का इंटीग्रेशन, बोलना पड़ेगा तब आपको आएगा। और सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है, वाई मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन करते हैं किसका, जो बच गया, बचा कौन, क्यू, क्यू का आई एफ के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करते हैं, और प्लस का, ये फॉर्मेट। 2-3 बार फॉर्मेट से निकलोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करो थोड़ा सा, करो ट्राई इसको, तो पी और क्यू निकाल के दे दे खाली, और इसमें बिठा के दे दे इंटीग्रेशन बेसिक, फॉर्मेट में तो बिठा दे। चलो भाई, हमें ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है, डी ओवर डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, अकेला। कितना आ गया, 2 अपॉन एक्स वाई, और इक्वल टू में कितना आ गया यहाँ पर एक्स। यहां तक किसी को इशू है तो बताइए। तो पी और क्यू आपको क्लियर हो गया, पी की वैल्यू कितनी है और क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स। सही है, कंपेयर कर दीजिएगा आप इसको और इसको, पी और क्यू लिख लोगे आप। उसके बाद क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं, ई की पावर में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पी डी एक्स। तो भाई पी कितना है आपके पास, मतलब 2 अपॉन में एक्स का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। अब या तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, और या तो मतलब अलग कर दीजिए, या तो यही कर दीजिए। अब आप बताइए अलग करना है यही करना है, इंटीग्रेशन पता चलेगा कितना है, 2 log x, तो 2 log x प्लस सी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, हाँ अब ये 2 log के आगे क्या कर रहा है, इसको आप एक काम करिए, एक्स के ऊपर लगा लीजिए। तो ये तो समझ की बात है। तो तभी मैं आपसे कह रहा था, लॉगों को डील करो तब आएगा आपको। ई के ऊपर लॉग होता है, मैंने बताया था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास क्या रह जाएगा खाली, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका है नहीं, तूने किया क्या है वो बता, नहीं रहेगा, लॉग के साथ डीलिंग नहीं है इसका मतलब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको सॉल्यूशन में वैल्यू प्लेस करनी है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है x, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास, y इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, और y इक्वल टू करके चाहिए होता है, y को अकेला फेंक दो, इस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 4x स्क्वायर, और ये सी के नीचे भी जाएगा, दोनों के नीचे जाएगा ना। नहीं आया, पूछा बताओ, नहीं आया, कहाँ से नहीं आया बताओ, कौन सा वाला नहीं आया,
मुझे बोलो कहाँ से नहीं आया, आप मुझे बताओ क्या नहीं आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे, वैल्यू प्लेस करी वाई की जगह तो वाई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन, क्यू की जगह क्या चल रहा था ऑलरेडी, देखिए एक्स चल रहा था। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर और डीएक्स लिख दिया प्लस का सी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन और बता दें। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन में कम हो जाता है, उसको आगे लिख देते हैं, एक कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, बढ़ जाता है, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर फोर अपॉन में प्लस का सी। देखो डिफरेंशिएशन में ऐसा होता था फॉर्मूला, याद है क्या लिखते थे इसको हम, एन एक्स की पावर एक कम कर लेते थे। इसका एग्जांपल भी देता हूं आपको, जैसे एक्स की पावर सेवन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेवन एक्स की पावर सिक्स। अच्छा जी, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, पावर एक बढ़ेगी और अपॉन में, तो एक्स की पावर थ्री है तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन में जो पावर ऊपर चल रही है वही नीचे। ये इंटीग्रेशन, बेसिक स्टार्ट इंटीग्रेशन यहीं से होगा, ठीक है। तो एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर, यहाँ पे है वाई इंटू में एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो वाई इक्वल टू करके अच्छा लगता है सॉल्यूशन, हालांकि ये हो चुका है, बस डन, दिस इज इट, यहीं तक है मामला। बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर आप देना ही चाहते हैं तो वाई को अकेला कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, राइट। तो ये सबके अपॉन में आएगा, सी के भी और इसके भी। जब आप अंदर बांटोगे इसको तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर प्लस सी एक्स की पावर माइनस टू, ये आंसर। पॉइंट्स हो रहे थे, अगर हम इसमें वैल्यू दे आर्बिट्री कांस्टेंट्स, हाँ बोलो। जो नंबर इसमें दे रही वो आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जनरल सॉल्यूशन निकाला मैंने। अब एक्स और वाई अगर वो बोल दे आपको कि इस पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन और निकाल दो, तो आपको क्या करना है, इसमें एक्स और वाई की जगह वो वैल्यू डल जाएंगी और रह जाएगा आपका सी, सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सी की वैल्यू कैलकुलेट करके जनरल सॉल्यूशन पे डाल दो, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट बताया तो, जैसे सी हो गया, कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन देखें। हाँ यार आपसे पूछ रहा है भाई क्वेश्चन, देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई साइन एक्स, अब बताइए किसी फॉर्मेट से मैच करा है इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे भी कुछ नहीं, किया हटाना कुछ है, बस आप देख लीजिए फॉर्मेट बन रहा है कुछ, बिल्कुल बन रहा है, कौन सा वाला है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ वाई है, देखो वाई है, मैं देखता हूँ वाई भी पहचान है, सिंगल वाई जहां आ रहा हो फॉर्मेट है। पी की जगह कौन चल रहा है, टू, बताया था मैंने, कांस्टेंट भी चल सकता है, या तो फंक्शन ऑफ एक्स चले या तो कांस्टेंट चले, और क्यू की जगह क्या चल रहा है, साइन एक्स। कर दीजिए बनाओ, गौर करिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू में साइन एक्स। अब फॉर्मेट तो मैच कर रहा है, पी की वैल्यू कितनी है टू, क्यू की वैल्यू कितनी है साइन एक्स। जहां समझ में ना आए वहां मुझे बता देना पहले, नहीं आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल है, ई की पावर में पी डीएक्स। जो सिंपल इंटीग्रेशन है वो तो यही कर लिया करो, जो टफ बनते हैं उनको अलग सॉल्व कर लिया करो, उसकी वैल्यू डाल दिया करो।
अब यहाँ इंटीग्रेशन खाली हमें 2 का करना है, तो वो सिंपल है, तो हम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ए की पावर यहाँ पे 2x, 2 का कितना होता है 2x। उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे तो y मल्टीप्लाइड बाय में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस। ठीक है, अब जब हम वैल्यू प्लेस करें इसमें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिखेंगे हम e की पावर 2x इक्वल टू में इंटीग्रेशन करेंगे q कितना है भाई sin x इनटू में e की पावर 2x dx प्लस c। ये करना है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको i मान के कर लीजिए अलग जगह, पर इतना दूर मत करिएगा, करिएगा आजू बाजू थोड़ा सा साइड में लाइन लगा के, जैसा भी है इसका जो भी आंसर आएगा उधर प्लेस कर दीजिएगा डायरेक्ट। शुरू करें, देखिए अब ये हो गया। हाँ जी, अब आप बताइए, आपने आईलेट लगाया होगा, आईलेट के हिसाब से फर्स्ट कौन जाएगा साइन, और ये वाला सेकंड। हाँ भाई, क्या होता था आईलेट वो बता दीजिए। पहले वाले का पहला वाले एज इट इज, तो साइन एक्स को आप एज इट इज लिख दीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिए किसका e की पावर 2x। सही है, अच्छा जी, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन तो हम ओवरऑल करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाइड में दूसरे वाले का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये आई चल आई इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि ये साइन एक्स से फिर कॉस एक्स बनेगा, फिर कॉस एक्स दोबारा साइन एक्स बनेगा, फिर आई से आई रिप्लेस होगा। हाँ भाई, यहाँ पे आपके पास साइन एक्स ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ई की पावर 2x अपॉन माइनस डेरिवेटिव करिए साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 को बाहर निकाल दो और यहाँ पे dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फिर करना पड़ेगा दोबारा आइलेट से। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आइलेट के अंदर आइलेट लगता है, तभी तो इसके 4 नंबर है। ये छोटा सा करने का थोड़ी 4 नंबर देगा। 2 जगह इंटीग्रेशन है, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है, एक सोल्यूशन में। अच्छी बात है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बड़ा नहीं मिला मुझे, मैं 2 जगह इंटीग्रेशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2। इसमें क्या करेंगे भाई, हम दोबारा आइलेट लगाएंगे। हाँ जी, आइलेट क्या था, पहला वाला बाहर, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, e की पावर 2x अपॉन 2, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा, और e की पावर 2x का e की पावर 2x और अपॉन 2, इसको बाहर निकाल दो। सही है, अब ये जो चीज है ये आपका एज एज इट इज क्वेश्चन ही तो है। तो अब आप कह रहे हो यहाँ पर आई, यहाँ पर e की पावर 2x, इस चीज को हाँ इसको लिख दीजिए आई, पर इसको आई नहीं लिख पाएंगे आप क्योंकि इसके आगे इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स e की पावर 2x की वैल्यू है आई, इसके आगे इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे। e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास cos x e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस आई अपॉन में 1 अपॉन 2 भी मिल जाएगा इसको। फिर ये 1 अपॉन 2 इसको भी बांटोगे, अगले वाले को भी बांटोगे, और माइनस भी बांटोगे साथ में। तो ब्रैकेट्स का काफी रोल है, ब्रैकेट गया तो माइनस गलत होगा, माइनस गलत होगा, सब गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर i इक्वल टू में है e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन में 4। अगले वाले से करोगे तो i अपॉन में, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2e⁻² 2x sin x माइनस cos x e⁻x। ये कुछ भैया थोड़े लोग ना चट्टे होते हैं, जैसे कि ये हाँ सही कह रहा है। बजे ही जा रहा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 5i/4 और यहाँ पर e⁻²x आप कॉमन निकाल सकते हैं 2 sin x माइनस cos x। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल और यहाँ पर i इक्वल टू आ गया आपके पास e⁻²x अपॉन में 5 और यहाँ पर 2 sin x माइनस cos x। ये आपके पास ठीक है। ये अभी आपका वो निकल गया सॉल्यूशन, इसमें प्लेस हो जाएगा। तो y इंटू e⁻²x इक्वल टू इसकी जगह हम क्या लिखेंगे e⁻²x अपॉन में 5 2 sin x माइनस cos x और प्लस का c e⁻²x से यार ये मत करना, सॉरी काट मत देना गलती से। हाँ y को क्या करिए अकेला, दोनों के नीचे जाएगा e⁻²x, ऐसे नहीं काटना है भाई, ये c भी है प्लस में, कटेगा नहीं ऐसे, ठीक है। दोनों के अपॉन में भेज दीजिएगा तो यहाँ पे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका तो कट जाएगा, इसमें अपॉन से फिर पावर में चला जाएगा, पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव, नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख पाएंगे 2 sin x माइनस cos x इस पूरे के अपॉन में 5 प्लस c e⁻²-2x ये नहीं, ऐसे करना कैसा है, सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आपका काम है आप क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करिए। कौन सी एक्सरसाइज? क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.5 नई, हाँ पुरानी वाली के हिसाब से 9.5 है, नई वाली के हिसाब से 9.4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस लास्ट टाइम वेरी